मुंडकोपनिषद तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रकारांतर से ब्रह्म निरूपण, जिससे उस अक्षर पुरुष संज्ञक सत्य का ज्ञान होता है, उस पराविद्या का वर्णन किया गया है, जिसका ज्ञान होने पर हृदय ग्रंथि आदि संसार के कारण का आत्यंतिक नाश हो जाता है तथा धनुर्ग्रहण आदि की कल्पना से उसके साक्षात्कार के उपाय योग का भी उल्लेख किया गया। अब उसके सहकारी सत्य आदि साधनों का वर्णन करना है। इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। यद्यपि ऊपर तत्व का निश्चय किया जा चुका है तो भी अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसका प्रधानता से दूसरी तरह फिर निश्चय किया जाता है। अतः परमार्थ वस्तु को समझने के लिए पहले इस सूत्रभूत मंत्र का उपन्यास करते हैं। समान वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्येन नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उनमें एक तो स्वादिष्ट मधुर पिप्पल अर्थात कर्म फल का भोग करता है और दूसरा भोग ना करके केवल देखता रहता है। जीव और ईश्वर रूप दो सुपर्ण सुंदर पर्ण वाले अर्थात नियम में नियामक भाव की प्राप्ति रूप शोभन पतन वाले अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण नियामक है तथा जीव अल्पज्ञ होने से नियम्य है, इसलिए उनमें नियम्य नियामक भाव की प्राप्ति उचित ही है। अथवा पक्षियों के समान वृक्ष पर निवास तथा फल भोग करने वाले होने से सुपर्ण पक्षी तथा सयुज सर्वदा साथ साथ ही रहने वाले और सखा यानी समान आख्यान वाले अर्थात जिनकी अभिव्यक्ति का कारण समान है, ऐसे दो सुपर्ण समान सामान्य रूप से दोनों की उपलब्धि का कारण होने से एक ही वृक्ष के समान उच्छेद में समानता होने के कारण शरीर रूप वृक्ष पर आलिंगन किए हुए हैं, अर्थात फलोपभोग के लिए पक्षियों के समान एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ संपूर्ण प्राणियों के कर्मफल का आश्रयभूत यह क्षेत्र संज्ञक अश्वत्थ वृक्ष ऊपर को मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला है। उस वृक्ष पर अविद्या, काम, कर्म और वासना के आश्रयभूत लिंग देह रूप उपाधि वाले जीव और ईश्वर दो पक्षियों के समान आलिंगन किए निवास करते हैं। इस प्रकार आलिंगन करके रहने वाले उन दोनों में से एक लिंगोपाधि रूप वृक्ष को आश्रित करने वाले क्षेत्रज्ञ पिप्पल यानी अपने कर्म से प्राप्त होने वाला सुख दुख रूप फल जो अनेक प्रकार से विचित्र अनुभव रूप स्वाद के कारण स्वादु है, खाता है, भक्षण करता है यानी अविवेकवश भोगता है, किंतु अन्य दूसरा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक ईश्वर है, उसे ग्रहण ना करता हुआ नहीं भोगता। यह तो साक्षित्व रूप सत्ता मात्र से भोक्ता और भोग्य दोनों का प्रेरक ही है। अतः वह दूसरा तो फल भोग न करके केवल देखता ही है, उसका प्रेरकत्व तो राजा के समान केवल दर्शन मात्र ही है। ईश्वर दर्शन से जीव की शोक निवृत्ति। अतः ऐसा होने से समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति भीत शोकः। ईश्वर के साथ एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने दीन स्वभाव के कारण मोहित होकर शोक करता है और जिस समय ध्यान द्वारा अपने से विलक्षण योगी सेवित ईश्वर और उसकी महिमा संसार को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। समान वृक्ष पर यानी पूर्वोक्त शरीर में अविद्या, कामना, कर्मफल और राग आदि के भारी भार से आक्रांत होकर समुद्र के जल में डूबे हुए तूमे के समान निमग्न निश्चयपूर्वक देहात्म भाव को प्राप्त हुआ यह भोक्ता जीव मैं यही हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ इत्यादि
इस प्रकार से प्रत्ययों वाला होने से तथा इस देह से भिन्न और कुछ नहीं है ऐसा समझने के कारण उत्पन्न होता है, मरता है एवं अपने संबंधियों से मिलता और बिछुड़ता रहता है। अतः अनिशावश में किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ। मेरा पुत्र नष्ट हो गया और स्त्री भी मर गई है, अब मेरे जीवन से क्या लाभ है। इस प्रकार के दीन भाव को अनिशा कहते हैं। उससे युक्त होकर अविवेकवश अनेकों अनर्थमय प्रकारों से मोहित अर्थात आंतरिक चिंता को प्राप्त हुआ वह शोक यानी संताप करता रहता है। इस प्रकार प्रेत, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में निरंतर लघुता को प्राप्त हुआ वह जिस समय अनेकों जन्मों में भी कभी अपने शुद्ध धर्म के संचय के कारण किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा योग मार्ग दिखलाए जाने पर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्व त्याग और समदम आदि से संपन्न तथा समाहित चित्त होकर ध्यान करने पर अनेकों योग मार्गों और कर्म मार्गों द्वारा सेवित अन्य वृक्ष रूप उपाधि से विलक्षण ईश्वर यानी भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु आदि से अतीत संसार धर्म शून्य संपूर्ण जगत के स्वामी को मैं यह संपूर्ण भूतों में स्थित और सबके लिए समान आत्मा ही हूँ, अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न दूसरा मायात्मा नहीं हूँ, इस प्रकार देखता है तथा उसकी महिमा यानी जगत रूप विभूति को यह इस परमेश्वर स्वरूप मेरी ही है इस प्रकार जानता है। उस समय वह शोक रहित हो जाता है, संपूर्ण शोक सागर से मुक्त हो जाता है अर्थात कृतकृत्य हो जाता है। दूसरा मंत्र भी इसी बात को विस्तार पूर्वक बतलाता है। यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमि संपुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्योपैति। जिस समय दृष्टा सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल होकर अत्यंत क्षमता को प्राप्त हो जाता है। जिस समय देखने वाला होने के कारण पश्य दृष्टा विद्वान अर्थात साधक, रुक्म वर्ण अर्थात स्वयं प्रकाश स्वरूप अथवा सुवर्ण के समान जिसका प्रकाश अविनाशी है उस सकल जगत कर्ता ईश्वर पुरुष ब्रह्म योनि को जो ब्रह्म है और योनि भी है अथवा जो अपर ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा की योनि है उस ब्रह्म योनि को इस प्रकार पूर्ववत देखता है। उस समय वह विद्वान दृष्टा पुण्य पाप यानी अपने बंधनभूत कर्मों को समूल त्याग कर भस्म करके निरंजन निर्लेप अर्थात क्लेश रहित होकर अद्वय रूप परम उत्कृष्ट यानी निरतिशय समता को प्राप्त हो जाता है। द्वैत विषयक समता इस अद्वैत रूप साम्य से निकृष्ट ही है, अतः वह अद्वैत रूप परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ तथा प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति बीजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। यह जो संपूर्ण भूतों के रूप में भासमान हो रहा है प्राण है, इसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता। यह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठतम है। यह जो प्राण का प्राण परमेश्वर है वह प्रकृत परमात्मा ही संपूर्ण भूतों ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों के द्वारा अर्थात सर्वभूतस्थ सर्वात्मा होकर विभाषित यानी विविध प्रकार से देदीप्यमान हो रहा है। सर्वभूतैः इस पद में इत्थम भूत लक्षणा तृतीया है अर्थात इस प्रकार जो विद्वान उस सर्वभूतस्थ प्राण को मैं यही हूँ ऐसा साक्षात आत्मस्वरूप से जानने वाला है वह उस वाक्य के अर्थ ज्ञान मात्र से भी नहीं होता। क्या नहीं होता? इस पर कहते हैं अतिवादी नहीं होता। जिसका स्वभाव और सबका अतिक्रमण करके बोलने का होता है उसे अतिवादी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार प्राण के प्राण साक्षात आत्मा को जानने वाला है वह अतिवादी नहीं होता।
जबकि उसने यह देखा है कि सब आत्मा ही हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, तब वह किसका अतिक्रमण करके बोलेगा? जिसकी दृष्टि में कुछ और दिखने वाला पदार्थ है, वही उसका अतिक्रमण करके बोलता है। किंतु यह विद्वान तो आत्मा से भिन्न ना कुछ देखता है, ना सुनता है और ना कुछ जानता ही है, इसलिए यह अतिवादन भी नहीं करता। यही नहीं, वह आत्मक्रीड, आत्मरति और क्रियावान हो जाता है। आत्मक्रीड अर्थात जिसकी आत्मा में ही क्रीड़ा हो, अन्य स्त्री पुत्र आदि में ना हो, उसे आत्मक्रीड कहते हैं। तथा जिसकी आत्मा में ही रति, रमण यानी प्रीति हो, वह आत्मरति कहलाता है। क्रीड़ा बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाली होती है और रति साधन की अपेक्षा ना करके बाह्य विषय की प्रीति मात्र को कहते हैं। यही इन दोनों में विशेषता है, अंतर है। तथा क्रियावान अर्थात जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं वैराग्य आदि क्रियाएं हों, उसे क्रियावान कहते हैं। किंतु आत्मरति क्रियावान ऐसा समासयुक्त पाठ होने पर आत्मरति ही जिसकी क्रिया है, ऐसा अर्थ होने से बहुव्रीहि समास और मतु प्रत्यय का अर्थ इन दोनों में से एक, मतु प्रत्यय का अर्थ अधिक हो जाता है। कोई कोई समुच्चयवादी तो आत्मरति और क्रियावान इन दोनों विशेषणों को अग्निहोत्र आदि कर्म और ब्रह्म विद्या के समुच्चय के लिए समझते हैं, किंतु उनका यह अभिप्राय ब्रह्मविदाम वरिष्ठः इस मुख्यार्थवाची कथन से विरुद्ध है। बाह्य क्रियावान पुरुष आत्मक्रीड और आत्मरति हो ही नहीं सकता। कोई भी पुरुष बाह्य क्रिया से निवृत्त होकर ही आत्मक्रीड हो सकता है, क्योंकि बाह्य क्रिया और आत्मक्रीड़ा का परस्पर विरोध है। अंधकार और प्रकाश की एक स्थान पर एक ही समय स्थिति हो ही नहीं सकती। अतः इस वचन के द्वारा यह ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन मिथ्या प्रलाप ही है। यही बात अन्यावाचो विमुंचत, संन्यास योगात इत्यादि श्रुतियों से विशुद्ध होती है। अतएव इस जगह उसी को क्रियावान कहा है जो ज्ञान, ध्यान आदि क्रियाओं वाला और आर्य मर्यादा का भंग ना करने वाला सन्यासी है। जो ऐसे लक्षणों वाला अनतिवादी, आत्मक्रीड, आत्मरति और क्रियावान ब्रह्मनिष्ठ है, वही समस्त ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ यानी प्रधान है। आत्मदर्शन के साधन। अब भिक्षु के लिए सम्यक ज्ञान के सहकारी सत्य आदि निवृत्ति प्रधान साधनों का विधान किया जाता है। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत यः क्षीण दोषाः। यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दोषहीन योगीजन कहते हैं, देखते हैं, वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है। यह आत्मा सत्य से अर्थात अनृत यानी मिथ्या भाषण के त्याग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। इस स्मृति के अनुसार तप यानी इंद्रिय और मन की एकाग्रता से भी इस आत्मा की उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि आत्मदर्शन के अभिमुख रहने के कारण यही तप उसका अनुकूल परम साधन है। दूसरा चांद्रायण आदि तप उसका साधन नहीं है। इसके सिवा सम्यक ज्ञान, यथार्थ आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन के त्याग से भी नित्य अर्थात सर्वदा इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ एष आत्मा लभ्यः, इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, इस वाक्य का सर्वत्र संबंध है। सर्वदा सत्य से, सर्वदा तप से और सर्वदा सम्यक ज्ञान से। इस प्रकार अंतरदीपिका न्याय से मध्यवर्ती दीपकों के समान सभी के साथ नित्य शब्द का संबंध लगाना चाहिए। जैसा कि आगे प्रश्नोपनिषद में कहेंगे भी, जिन पुरुषों में कुटिलता, अनृत और माया नहीं है इत्यादि। जो आत्मा इन साधनों से प्राप्त किया जाता है वह कौन है? इस पर कहा जाता है अंतः शरीरे अर्थात शरीर के भीतर पुंडरीकाकाश में जो ज्योतिर्मय सुवर्ण वर्ण शुभ्र यानी शुद्ध आत्मा है, जिसे कि क्षीण दोष यानी जिनके क्रोधादि मनोमल क्षीण हो गए हैं, वे यतिजन यत्नशील सन्यासी लोग देखते अर्थात उपलब्ध करते हैं। तात्पर्य यह है कि वह आत्मा सर्वदा सत्यादि साधनों से ही सन्यासियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
कभी कभी व्यवहार किए जाने वाले सत्य आदि से प्राप्त नहीं होता। वह अर्थवाद सत्य आदि साधनों की स्तुति के लिए है। सत्य की महिमा। सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमत्यर्षयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्त काम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्य का परम निधान भंडार वर्तमान है। सत्य अर्थात सत्यवान ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या यानी मिथ्यावादी नहीं। यह सत्य और अनृत का सत्यवान और मिथ्यावादी अर्थ है, इसलिए किया गया है कि पुरुष का आश्रय न करने वाले केवल सत्य और मिथ्या का ही जय या पराजय नहीं हो सकता। लोक में प्रसिद्ध ही है कि सत्यवादी से मिथ्यावादी को ही नीचा देखना पड़ता है, इसके विपरीत नहीं होता। इससे सत्य का प्रबल साधनत्व सिद्ध होता है। यही नहीं, सत्य का उत्कृष्ट साधनत्व शास्त्र से भी जाना जाता है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। सत्य अर्थात यथार्थ वचन की व्यवस्था से देवयान संज्ञक मार्ग विस्तीर्ण यानी निरंतर से प्रवृत्त होता है। जिस मार्ग से कपट, छल, सठता, अहंकार, दंभ और अनृत से रहित तथा सब ओर से पूर्ण काम और तृष्णा रहित ऋषिगण अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ होते हैं, जिसमें कि सत्य संज्ञक उत्कृष्ट साधन का संबंधी उसका साध्य रूप परमार्थ तत्व जो पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है, वह परम यानी निकृष्ट प्रकृष्ट निधान वर्तमान है। उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वह सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा है। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है। परम पद का स्वरूप वह क्या है और किन धर्मों वाला है, इस पर कहा जाता है। बृहच्च तद्दिव्यम अचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां। वह महान, दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भासमान होता है तथा दूर से भी दूर और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। वह चेतनावान प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है। सत्यादि जिसकी प्राप्ति के साधन है, वह प्रकृत ब्रह्म सब ओर व्याप्त होने के कारण बृहत महान है। वह दिव्य स्वयं प्रभ यानी इंद्रियों का अविषय है, इसलिए जिसका रूप चिंतन ना किया जा सके ऐसा अचिंत्य रूप है। वह आकाश आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर है। सबका कारण होने से इसकी सूक्ष्मता सबसे अधिक है। इस प्रकार वह सूर्य, चंद्र आदि रूपों से अनेक प्रकार भाषित यानी दीप्त हो रहा है। इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियों के लिए अत्यंत अगम्य होने के कारण दूर यानी दूरस्थ देश से भी अधिक दूर अत्यंत दूरस्थ देश में वर्तमान है तथा विद्वानों का आत्मा होने के कारण इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। यह श्रुति के कथनानुसार सबके भीतर रहने वाला होने से आकाश के भीतर भी स्थित है। यह श्लोक में पश्यत्सु अर्थात चेतनावान प्राणियों में योगियों द्वारा दर्शन आदि क्रियावत्त रूप से स्थित देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? उनकी बुद्धि रूप गुहा में। यह विद्वानों का उसी में छिपा हुआ दिखाई देता है, तो भी अविद्या से आच्छादित रहने के कारण यह अज्ञानियों को वहाँ स्थित रहने पर भी दिखाई नहीं देता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।